हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 9th की एसएसटी शुरू करा रही हूँ। लेसन 1 फ्रांसीसी क्रांति। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँगी। आपने एसएसटी की बुक पहले भी पढ़ी है, उसमें आपने 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स। लेकिन इसमें जो 9th की एसएसटी पढ़ोगे तो इसमें एक सब्जेक्ट और जुड़ेगा, यह है इकोनॉमिक्स, जो हिस्ट्री है। इसमें हमें फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, नास्तिकवाद, हिटलर का उदय, ये सब पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी, भारत की आकार स्थिति, जलवायु, जनसंख्या, इनके बारे में बताया जाएगा। और फिर सिविक्स, लोकतंत्र क्या है, संविधान निर्माण, ये सब बताया जाएगा। इकोनॉमिक्स में निर्धनता, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता, ये सब आपको बताया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट लेसन आता है हिस्ट्री का, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्या है? अब सबसे पहले समझेंगे आप क्रांति। क्रांति क्या है? क्रांति वह बहुत बड़ा परिवर्तन या उलटफेर है जिससे किसी व्यवस्था या स्थिति का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। जो क्रांति है उससे जो है बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और सारी स्थिति व्यवस्था का ही स्वरूप बदल जाता है। राजनीतिक परिदृश्य से वह स्थिति जिससे विद्रोह द्वारा शासन और परिवर्तन हो जाए। राजनीति में जो देखते हैं तो वह स्थिति है क्रांति जिसका से विद्रोह करने में शासन में परिवर्तन ही हो जाता है। और फ्रांसीसी क्रांति, इस क्रांति से न केवल फ्रांस पर असर पड़ा बल्कि पूरे यूरोप पर ही इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। ये क्रांति 14 जुलाई 1789 से बास्तील के किले को तोड़ने से शुरू हुई और 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार के साथ समाप्त हुई। अब इसका हम देखते हैं फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी समाज कैसा था? 18वीं सदी में हमारा जो फ्रांसीसी समाज था, सन 1774 में जॉर्ज बूर्बो राजवंश ने लुई सोलवे ने फ्रांस की राजगद्दी संभाली। इसका विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मैरी एंतोएट से हुआ। जिस समय लुई सोलवे का राज्यारोहण हुआ उस समय फ्रांस का राजकोष खाली था, यानी कि उसके राज्य में कोई भी पैसा नहीं था, उसका बैंक अकाउंट सब खाली थे। वे क्यों खाली थे? लंबे समय तक चले युद्ध के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। युद्ध चला तो लंबे समय तक उसके कारण फ्रांस का वित्तीय संसाधन, जो उसके पास संसाधन था, सब कुछ नष्ट हो गया। कर्जदाता सरकार से 10% ब्याज की मांग करने लगे। ऐसी स्थिति में फ्रांसीसी सरकार बजट का बहुत बड़ा भाग बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने में खर्च कर रही थी। राज्य के नियमित खर्चों का बोझ तो था ही। इस स्थिति में मुक्ति पाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने करों में वृद्धि कर दी, यानी कि उसने अपनी जनता पर कर बढ़ाने शुरू कर दिए और उसने अपने समाज को 3 भागों में बांट दिया। वे 3 भाग कौन से थे? पहला भाग था पादरी वर्ग। इसमें जो है यह वर्ग विशेष चर्च के विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह था। इस वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, जैसे राज्य को देने वाले करों में छूट। चर्च किसानों से टाइद नामक धार्मिक कर वसूलता था। अब टाइद क्या था? टाइद वह था चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कृषि की उपज के 10वें भाग के बराबर होता था। अगर किसान के पास फसल हुई है तो उसका 10वां भाग
वह जो है चर्च को देता था। दूसरा था कुलीन वर्ग। इस वर्ग में धनी और कुलीन व्यक्ति शामिल थे। ये जनता का शोषण करते थे। इन्हें राज्य को दिए जाने वाले करों से भी छूट प्राप्त थी। इस वर्ग के सदस्यों को कुछ सामंतों विशेष अधिकार प्राप्त थे। सामंती कर ये किसानों को वसूल करते थे। ये वर्ग जनता से भेंट लेने का अधिकार प्राप्त था। तीसरा था जो बचे हुए लोग थे, तृतीय असिस्टेंट में आते थे। जनसंख्या के शेष बचे हुए लोग तृतीय असिस्टेंट में से बड़े व्यापारी, व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि थे। इस वर्ग से संबंधित विशेष अधिकार सीमित थे। इन्हें राज्य सीधे टाइल नामक कर देना पड़ता था। टाइल जो कर था वो जनता द्वारा सीधे राज्य को अदा किया जाता था। जनता सीधे ही राज्य को पहुंचाती थी। ये लोग कुलीन और राजनीतिक और सामाजिक विकास को बाधक मानते थे। तो जब लुई सोल्वे का राज्य कोष खाली था, उस समय लुई सोल्वे ने क्या किया कि जो भी कर थे वो जनता पर ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिए। उनमें कुछ छूट दे दी। जो पादरी वर्ग थे उन्हें भी कुछ छूट थी, जो कुलीन वर्ग थे उन्हें भी कुछ छूट थी, लेकिन जो सामान्य व्यक्ति थे उन्हें कोई भी छूट नहीं मिली और उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कर लगा दिए। आप अपनी बुक में भी एक पिक्चर देखेंगे और पिक्चर में लिखा हुआ है, मकड़ा और मक्खी का चित्र देखकर बताइए कि कुलीन व्यक्ति को मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया गया है। तो इसमें बताया कि मकड़ी जिस प्रकार मक्खी को जाल में फंसा लेती है, ठीक उसी प्रकार 18वीं शताब्दी में कुलीन व्यक्ति किसानों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण कर रहे थे। जो कुलीन व्यक्ति थे वे किसानों को अपने जाल में फंसा लेते थे। जिस प्रकार मक्खी परिश्रम करके अपना आहार जुटाती है, उसी प्रकार किसान मेहनत करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था और इस पर भी कुलीन व्यक्ति को कर देना पड़ता था। तो उन्होंने यहाँ काम करना पड़ता था, जिससे किसानों का जीवन निम्नतर होता चला गया और उसके ऊपर अत्याचारों की अधिकता थी।